हेलो बच्चों, तो मैं आ चुका हूँ तुम्हारे लिए क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का पहली नंबर सवाल है। तो देखो इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो देखो इसमें 3 सवाल दे रखा है। पहला है 135 और 225, दूसरा 196 और 38,220 और तीसरा नंबर में है 867 और 225। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम पहला नंबर सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि 135 और 225 है। तो देखो इसको एल्गोरिथम जो बनाएंगे, एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो इसमें एक सूत्र होता है। तो एक सूत्र होता है, क्या होता है, हमारा जो सूत्र होता है हम लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें जो होगा सबसे बड़ी संख्या होगा वह ए होगा। क्या होगा? ए। तो देखो एल्गोरिथम का जो सूत्र है हम लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का। तो चलो लिखते हैं, लिख देते हैं पहले हल में, ठीक है। चलो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमिका परिमिका का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए हमारा भाज्य होगा, यानी ये जो सूत्र है इसे कैसे समझाना है पहले समझाते हैं। तो देखो समझ लेना है पहले, उसके बाद तुमको सॉल्व करना है। ए हमारा क्या है? भाज्य है। क्या है ये? ए भाज्य है, ठीक है। और बी क्या है? भाजक है, ठीक है। बी क्या है? मेरा भाजक है। उसके बाद और क्यू क्या है? क्यू क्या मेरा? तो क्यू मेरा है भागफल। उसके बाद आर क्या मेरा? शेषफल, ठीक है। ये हमारा होता है, यानी इसका मतलब ए क्या होता है? भाज्य, बी होता है भाजक, और क्यू होता है भागफल, और आर होता है शेषफल। तो हम देखो इसको लिखते हैं ना सूत्र कैसे, भाज्य बराबर लिखते हैं भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ऐसा लिखते हैं। ये हमारा सूत्र है, इसे समझ लेना है, उसके बाद सवाल को सॉल्व करना है। तो देखो इसमें अब चलते हैं सवाल पे। सबसे बड़ा इसमें कौन है? तो 135 छोटा है, 225 बड़ा है। तो ए बराबर हम उसको मान लेंगे क्या? 225, और बी बराबर मानेंगे क्या? 135। चलो इस फॉर्मूले पे बिठाते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर बनाते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं? तो देखो ए का मान कितना है? 225 बराबर बी का मान 135 गुना, अब देखो गुना होगा, यहाँ है ना गुना, भाजक कितना है? तो भाजक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले भाग देंगे। कैसे? 135 में हम भाग देंगे 225 में। कितना में? 225 में। तो 135 को हम 2 बार पढ़ते हैं तो 270 हो जाता है। तो 270 यहाँ पर नहीं है ना, तो हम कितने बार पढ़ेंगे? एक बार में पढ़ते हैं। कितना आता है मेरा? 5 में 5 गया 0, और 12 में 3 गया 9, और एक खत्म हो गया। तो यहाँ शेषफल कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। और भाजक कितना निकला? 1 निकला। तो हमारा भाजक ये हो गया, नहीं भागफल कितना निकला? 1 निकला। हमारा भाज्य है 135, भागफल 1, शेषफल 90 प्लस, इतना लिख दिया। तो चलो इसको, जब अभी आंसर नहीं पूरा, जब तक शून्य नहीं होगा इसका, यहाँ कह रहा है क्या? हाँ, तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए और इसका निकालना है विषम संख्या।
तो देखो विषम नहीं सम ही पूछ रहा है, ठीक, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो अभी और बनाना है कैसे, अब इसको लेना है, किसको लेना है, इसको 135 को, ठीक है। 135 हमारा हो जाएगा क्या, भाजक हो जाएगा। 135 भाजक लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाजक। 90 मेरा भाजक हो गया। चलो अब इसमें कितना से इसमें भाग देना है, 90 में भाग, यानी 90 से भाग देना 135 में, यानी 90 से भाग देना 135 में, तो 90 दूना 180 हो जाता है, तो 2 बार में ज्यादा हो जाता है, इसीलिए 90 ही घटाते हैं। 5 13 में 9 गया 4, 45 बचा। तो यहाँ मेरा भागफल कितना निकला 1, चलो 1, शेष फल कितना है 45 बचा है। तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अब इसको लिखेंगे भाजक यानी भाज्य बराबर 90 बराबर 45, यहाँ शेषफल कितना है 45 गुने, अब देखो 45 दूना 90 2 बार में हो जाता है। चलो यहाँ पर दिखा देते हैं, 90 में भाग देना है 45 से, कितने बार में 2 बार में, पूरा का पूरा खत्म हो गया ना। तो चलो अब हम देखते हैं कि 2 बार में खत्म हो गया तो शेषफल क्या हो गया 0, और हमारा ये खत्म हो चुका, पूरा का पूरा 0 हो गया। पहला नंबर सवाल पूरा खत्म हो गया, यानी इसका आंसर क्या होगा मेरा, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अतः 45 मेरा, हाँ, एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का ये हमारा आंसर हो गया, 45 होगा आंसर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगली सवाल पे। तो चलो दूसरे नंबर सवाल को बनाते हैं, पहला सवाल हो चुका था, दूसरा। तो दूसरे में क्या करा है, 196 और 38,220। चलो दूसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि 196 और 38,220 है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, इसे भी उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसमें पहला यानी इसमें ज्यादा कौन सा अंक है, ये वाला सेकंड स्थान पर, और ये कम है, तो इसे a मान लेंगे। क्या मान लेंगे, a बराबर यानी 38,220 और b बराबर 196। तो हमारा यानी एल्गोरिथम का जो है, यूक्लिड का एल्गोरिथम का जो विभाजन का सूत्र है, तो वो क्या है, a बराबर BQ प्लस R है, ये है। तो हमने पहले सवाल में बता चुके हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, तो हमारा a कितना है 38,220 बराबर b का मान कितना है 196, और यहाँ तो गुना होगा, q का मान तो नहीं दिया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, q लाने के लिए इससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो चलो भाग देते हैं। तो 196 में 38,220 से भाग देते, 20 में भाग देते हैं, तो देखो कितने बार में खाएगा, यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक लेंगे। तो देखो इसमें यानी 196 2 बार पढ़ते हैं, तो हमारा हो जाता है 8, कम हो जाता है 400, तो ज्यादा हो जाता है, यहाँ तो 382 है, यानी 392 हो जाता है, यहाँ 382 है, 10 ज्यादा हो जाता है ये, इसीलिए एक बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे, एक बार। तो घटाते हैं इसको, 12 में 6 गया 6, 17 में 9 गया 8, और यहाँ 2 में 1 गया 1, अब उतरेगा कितना 2 उतर गया। चलो अब देखो इसको कितने बार पढ़ते हैं, तो चलो यानी 2 से ज्यादा हो जाएगा, 3 4, 4 से 9 ले लेते हैं। कितना लेते हैं 9, 9 छक 54 का 4 हाथ में बचा, सॉरी 54 का 4 हाथ में बचा 5, और 9 नमा 81, 81 5 86 का 6 हाथ में बचा 8, 9 1 कम 9, 9 8 17। चलो इसको घटाते हैं, 12 में 4 गया 8, और 11 में 6 गया 5, और 7 7 खत्म, और 1 1 खत्म। अब बचा क्या यहाँ पर 0, तो 0 बचा है। अब कितने से हम देखते हैं, इसको करते हैं, तो इसमें 5 लेते हैं। कितना लेंगे, 5 लेते हैं। तो 5 लेते हैं, तो देखते हैं 5 छक 30 का 0 हाथ में बचा 3,
9 पचे 45, 3 48 का 8 हाथ में बचा 4, 5 एक कम 5 4 सॉरी 9, कुछ ज्यादा आ रहा है तो 62, 12 में 6, सॉरी यहाँ गलत लिख चुके हैं, 12 में 6 गया 6 बचेगा ना, 2 लिखा गया था, ठीक। तो 2 12 में 6 गया 6, सॉरी यहाँ पर मिस कर चुके हैं इसको सॉल्व करने में, ठीक। 2 उतर गया, 12 में 6 गया 6 और 17 में 9 गया 8, ठीक। अब देखो 12 में 4 गया 8 और 15 में 9 गया यानी 6 गया तो यहाँ 9 बचेगा, ठीक। तो 5 एक कम 5 5 4 9, ये हमारा पूरा का पूरा कट गया, कितना बार में, एक यानी 5 बार में, ठीक है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे, कितने बार में खाया ये, इतना यानी 195 बार में प्लस 0, यानी हमारा यहीं पे 0 आ गया, ये सवाल सॉल्व हो चुका है। तो हमारा तीसरे नंबर पे क्या है 196, अतः HCF बराबर क्या होगा 196, आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं अब तीसरे नंबर सवाल। तीसरे नंबर सवाल में क्या है, ये बिल्कुल ज्यादा नहीं था, बिल्कुल छोटा ही था। तीसरे नंबर सवाल में क्या कर रहा है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो वीडियो यानी हमने जो सवाल बताए ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बन गया ये। अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। तो देखो वीडियो अच्छा लगे और समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट, इस क्वेश्चन को पहले स्क्रीनशॉट मार लेना, उसके बाद तुम पूरा सवाल को उतार पाओगे, ठीक है। तो चलो हम तीसरा नंबर बताते हैं। तो तीसरा नंबर में क्या है 867 और 225 है ना। तो इसमें भी देखना है, हमें यही फार्मूला लागू करना है इसमें भी। तो सबसे ज्यादा क्या ये और सबसे कम ये है, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 867 और b बराबर हो जाएगा 225। तो चलो हम a बराबर सूत्र लिखते हैं BQ प्लस R। तो हमारा BQ प्लस R हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पर सवाल लिखते हैं 867 बराबर B का मान 225 गुना Q का मान नहीं है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं 867, अब भाग देते हैं 225 से। तो 225 से देते हैं तो 2 बार में कितना होता है, यानी 450 हो जाता है, 2 दूना 4, 450 हो जाता है। और 4 बार में यानी हाँ 250 हो जाता है। तो देखते हैं 3 यानी 255 है या 250 है, क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। सॉरी 255 है, हमने 25 लिख लिए, इसलिए हमारा आंसर में थोड़ा कुछ गड़बड़ी हो जाएगा, इसलिए 255 है, ठीक है। तो चलो सवाल को हमने सुधार लिए है, 255 है यहाँ पर। तो 255 से हमें भाग देना, कितना से भाग देना है 255 से। तो 2 बार में कितना हो जाता है, यानी 2 बार में हो जाता है 510, 3 बार में 765। तो 3 से गुना करते हैं, 5 या 15 का 5 हाथ में बचा 1, 5 या 15 16 का 6 हाथ में बचा 1, 3 दूना 6 1 7। तो हमारा यहाँ कितना बचा, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0 और 8 में 7 गया 1। तो हमारा यहाँ पर कितने बार में खाएगा ये 3 बार में। तो भागफल कितना निकला 3 प्लस शेषफल 102, ठीक है। तो चलो अब इसको हम लिखेंगे और इसको लिखेंगे, ए हमारा ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा। तो चलो 255 बराबर क्या हो जाएगा 102 गुने, अब 102 से 155 में भाग देना है, कितना से 102 से 155 में भाग देना है। तो 255 में देना है। तो 200 यानी इसको पढ़ते हैं 2 बार, तो 2 बार पढ़ते हैं कितना होता है 204 होता है। बचा कितना 1, यानी 51 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है 51। चलो भागफल लिख दिए 2 प्लस शेषफल 51। अब इसको लिखेंगे 102 बराबर 51 गुना, तो 51 से अब इसमें भाग देना है। तो देखो 102 है, यहाँ पर कितने बार में खाएगा ये
तो 101 यानी 51 को 2 बार पढ़ते हैं तो 2 1 कम 2, 5 दूना 10। तो चलो हमारा ये जो कट गया पूरा का पूरा 0 आ गया शेषफल। तो चलो 2 हम लिखते हैं इसका भागफल प्लस शेषफल 0। तो हमारा ये 0 हो गया। अब इसमें क्या करना है, अब हम लिख सकते हैं अतः HCF बराबर क्या होगा, तीसरे स्थान पर कितना है 51। चलो 51 आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।